आंदोलन इसलिए नहीं होना चाहिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी पैदा हो। यहाँ नीट का मुद्दा है, नीट ही होगा, सीधी सीधी बात। अगर आप नीट के लिए बुला रहे तो नीट का। दूसरी बात, राठी जी का एक वीडियो मैंने देखा, ध्रुव राठी का, वो अच्छा ज्ञान देते हैं, नो डाउट, नॉलेज है, इंफॉर्मेटिव है। वो कहते हैं आप अपने माता पिता को भी लेके आओ। तो आपके चैनल के माध्यम से ध्रुव राठी, व्हाई डोंट यू कम टू इंडिया, व्हाई डोंट यू ब्रिंग योर डैम पेरेंट्स आउट हियर। मेरा बच्चा भी डीयू के सेकंड ईयर का अभी एग्जाम के साथ देखिए भाई, सुनिए कैमरा हर तरफ है यार। मेरा बच्चा भी डीयू का एग्जाम दे रहा है, कल भी उसका पेपर था सेकंड ईयर का, राइट। मैंने केवल एक आह्वान किया था कि यहाँ क्यों कर रहे हो यार, धर्मेंद्र प्रधान के घर के आगे करो ना। शिक्षा मंत्री को भय लगना चाहिए, उनके परिवार को शर्म आनी चाहिए जिन बच्चों की डेथ हो गई है। बस इतना सा सुझाव, गलत सुझाव तो नहीं दिया ना। दूसरी बात, परमिशन लीजिए 10 लोगों की, 5 लोग आप सीजेपी के कर लीजिए, 5 लोग हम लोग आते हैं। आमरण अनशन आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, आमरण, मैं पानी भी छोड़ दूंगा, बराबर। अगर अरे सुनिए, गर्मी ठंड कुछ नहीं है, अगर आपको कोई अच्छा रिजल्ट चाहिए प्रयास करेंगे। अगर ईश्वर ने चाहा तो जीवित रखेगा, ईश्वर नहीं चाहेंगे तो जीवित नहीं रहेंगे, लेकिन कोई चाहिए ब्रदर, अच्छा लगेगा हमें। दूसरों को, मेरी बात सुनो, सबको अगर भगत सिंह चाहिए बाहर, अपने घर भी पैदा करो ना बे। तुम यूट्यूबर, हम लोग यूट्यूबर नहीं है। आई डोंट डू यूट्यूब, टू वेरी ऑनेस्ट, मैं यूट्यूब नहीं करता। 284 मिलियन के नीचे मेरी 1 महीने की रीच जा रही है, आपकी जानकारी के लिए। यूट्यूब चाहता तो करोड़ों कमाता, नहीं करता। यूट्यूब नहीं पसंद है। क्यों पसंद नहीं है? पत्रकारिता, एक्टिविज्म पसंद था। तो अगर ध्रुव राठी जी और जितने भी लोग आना चाहते हैं, करना चाहते हैं, इंडिया में आके कीजिए भाई, वीडियो से मत कीजिए। आइए ना, यहाँ के मुकदमे चलिए ना एक बार हमारी तरह। लेकिन सर, एक तरफ बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ राष्ट्रवादी पत्रकार अंजना कश्यप 2 कौड़ी के कह देती है। देखिए, उन्होंने बच्चों को 2 कौड़ी नहीं बोला है, उन्होंने यूट्यूबर टीचर को बोला। तो यार, अंजना ओम कश्यप शिक्षित नहीं है, क्योंकि जो शिक्षित होगा शिक्षा का सम्मान करेगा। पहली बात, अंजना ओम कश्यप के चलते तो मेरा पेज अभी रिस्क में आ गया है। मैंने एक वीडियो बनाकर उनकी पोल खोल दी, 79 मिलियन फॉलोअर है आज तक के। उनकी रीच देखिएगा क्या है, हमारी तो केवल 3.3 मिलियन है, 284 मिलियन की रीच है। ऑर्गेनिक और प्योरिटी सबको पता चल जाता है कौन असली कौन नकली है। अंजना जी को छोड़ दीजिए, हमारी पत्रकार बहन होगी ना, मेरी बात सुनिए, देर सवेर सब उन्हें इग्नोर कर रहे हैं। बात होनी चाहिए इस प्रोटेस्ट की। अगर आपने जेनजी को बुलाया या नीट के लिए बुलाया, ये दोनों अलग चीजें। मोदी जी काहे चुप है? क्योंकि मोदी जी देखिए परीक्षा पे चर्चा करते हैं, लेकिन मन की बात में कोई नीट एग्जाम पे चर्चा। बदकिस्मती से हमारे माननीय प्रधानमंत्री के टीम में जितने भी मेंबर्स हैं, कहाँ शिक्षित हैं? माननीय प्रधानमंत्री की डिग्री का आरटीआई मैंने लगा रखा है, वहां से परमिशन के नॉट एप्लीकेबल, आप एप्लीकेबल नहीं है। आप देखिए, इनका एक नेता बोलता है गाय को कमरे के अंदर खाओ, एक नेता बोलता है गाय को 14 साल बाद खाओ, एक बोलता है जिस गाय के पीछे हम्प नहीं है उसको खाओ। राइट, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। ये रिलीजियस तौर पे भी एजुकेटेड नहीं है, साइंटिफिकली तो हर जगह लवड़े न भजनम हो चुका है इनका, ये आप भी जानते हो। मैं ये शब्द बोलना नहीं चाह रहा था, बट इट हैज टू बी मेंटेन्ड। इनका एक लीडर कहता है 2014 में आजादी मिली थी, बराबर। एक कहता है गर्मी में पानी भाप बन जाता है, एक कहता है कि भगवान को क्यों पूछो, मोदी और योगी को पूछो। बेटर है आप लोग पत्रकार है। जी, जैसे अभिजीत दिपके ने बोला था कि ये पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल नहीं है, लेकिन फिर भी एक पार्टी का नाम दिया गया, यूथ का एक संगठन बनाना चाहिए। तो आपको नहीं लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे थे, प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा मांगना चाहिए था यूथ? देखिए, मैं एक बात बोलूंगा, विभाग का ही इस्तीफा मांग सकते हैं। शिक्षा विभाग है तो शिक्षा विभाग के मांगेंगे। पहले मैं आपको रेक्टिफाई कर दूं, राइट। हम लोग भी अपने जमाने के स्टूडेंट है, डॉक्टरेट है, पीएचडी हम लोग भी, एजुकेशन हम लोग भी रियलाइज करते हैं। द पॉइंट इज, धर्मेंद्र प्रधान में खुद नैतिकता नहीं है, नहीं तो कोई भी संभ्रांत भारतीय, आत्मसम्मान से भरा हुआ भारतीय खुद रिजाइन कर देगा। उनके घर में भी तो बेटी है, जिन लोगों ने सुसाइड किया उनके आंसू नहीं दिखते क्या? पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, यहाँ जो लोग आए और सबको जो आह्वान किया जा रहा है, उन तमाम पेरेंट्स को यहाँ क्यों नहीं बुलाया गया जिनके बच्चों ने आत्महत्या की है? वो कहाँ है? उन्हें स्टेज में होना चाहिए। वो स्टेज कोई नई लीडरशिप के लिए नहीं होना चाहिए, वो स्टेज केवल नीट के लिए होना चाहिए। गलत है क्या? आप बताइए, पत्रकार है आप लोग, तो सही बात को रेज भी कीजिए। फिर नए चेहरे, फिर नए पॉलिटिकल, सीजेपी एक नई पार्टी बनाने वाली। मैं इसके ऊपर एक बात बोलूंगा, किसी को जो मर्जी बनाना है बनाए। मैं यहाँ किसी कॉकरोच के लिए नहीं आया, मैं यहाँ केवल नीट के लिए आया हूँ। जिन बच्चों का पेपर, क्यों मेरा बच्चा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहा है, टॉपर है, हमें दर्द होता है, सीयूटी लीक होता है, सबको दर्द होगा। नीट का री एग्जाम होगा, आप दीजिए। मेरी बात सुनिए, प्रश्न का उत्तर दिया। अब मेरी बात सोनम वांगचुक जी से एक ही बात रह जा रही है कि भैया सोनम वांगचुक जी, आप बता दीजिए, आप अपना आंदोलन तो लेह के अंदर करते हैं, आपको सिख शेड्यूल चाहिए, तो धर्मेंद्र प्रधान के घर के सामने आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपने घर का आंदोलन तो लेह में कर रहे हो ना यार। मना तो नहीं, मेरा सपोर्ट है उनको, जब भी तो मैं उनको सपोर्ट दे रहा हूँ। व्हाई डोंट यू डू दिस स्ट्राइक ऑन धर्मेंद्र प्रधान रेसिडेंस? आइए ना, सत्याग्रह करते हैं भाई। मेरी बात सुनो, हम हर जगह गए, मुकदमे लिखवा के बैठे हुए हम भी।
बराबर। अच्छे खासे मुकदमे मेरे पे, हाँ। 6 मुकदमे गुजरात के घीकांटा कोर्ट में, आपको ओपनली बता रहा हूँ। हाँ। लूट का मुकदमा उत्तराखंड में, हाँ। और मारपीट और 376 का मुकदमा डल जाता है जब लाइव वीडियो बनाता हूँ प्रोस्टिट्यूशन का उत्तर प्रदेश में। हाँ। तो मुकदमे तो झेले हैं, हाँ। बराबर। अब हर बच्चे पे क्यों मुकदमा हो? हाँ, लेट देम डू देयर कैरियर्स ना। हाँ। आप लोग बड़े हैं, भारत का 50 साल का आदमी बुढ़ा है क्या? हाँ, मैं आज आपको बताता हूँ कि यूथ से ज्यादा स्टेमिना हम लोगों में है। हम बैठते हैं ना, आप अपना पढ़ो ना, हाँ, बोलो सीजेपी वालों को कि तुम अपने 5 लोग चुनो, 5 सोशल एक्टिविस्ट चुनो, चलो धर्मेंद्र प्रधान के घर के सामने वहीं पे आमरण अनशन करते, कोई भारतीय सरकार मना नहीं करेगी। बीजेपी पार्टी का जो आंदोलन है वो सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गया है क्या? भाई मैं नहीं जानता, वो पार्टी है भी नहीं, मैं तो अभी यही नहीं जानता। हाँ। आप जानते हैं उनका कोई पोर्टफोलियो है क्या? सी आई एम नॉट अगेंस्ट देम, हाँ, आई वुड लव टू बी विद देम ओनली इफ दे फाइट अगेंस्ट नीट। इफ दे बिकम अ पॉलिटिकल पार्टी, उसके बारे में थॉट दूसरी आदमी लेकिन नहीं बोल सरकार सकता कह रही है, आप लोग लगातार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि भाई नीट का एग्जाम होगा। नीट का एग्जाम होगा, मैं मान लिया। आप लोग नीट लीजिए सुनिए, नीट लीक क्यों हुआ? हाँ। सीयूटी लीक क्यों होती है? तो कार्रवाई हो मेरी रही बात है तो सुनिए, क्या कार्रवाई होती है? धर्मेंद्र अगर वो प्रधान शिक्षा, खुद कह रहे हैं मैडम सुनिए ना, हाँ। कभी जीडी गोविंद का स्कूल गए, हाँ। कभी दिल्ली पब्लिक स्कूल गए, मेरा बच्चा पढ़ता है, हाँ। जाके देखिए 10,000 का एडिडास का जूता बिक रहा है। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान गूंगे बह रहे हैं क्या? हाँ। शिक्षा मंत्री का काम नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों को फीस बढ़ रहा है रोको। हाँ। भगवंत मान ने तो मिनट के अंदर टाइट कर दिया। हाँ, 16वें पोजीशन से हाँ। फर्स्ट पोजीशन पंजाब आ जाता है, हाँ। और विश्व गुरु जी 30 साल से गुजरात में राज कर रहे हैं। हाँ। वो कौन से पोजीशन पे? एजुकेशन मिनिस्टर को ही तो जवाब देना होगा, हाँ। तो उन्हीं का इस्तीफा मांगा जाएगा। लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर कह रहे हैं कार्रवाई होने में सच्चाई बाहर आएगी और कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। एसएससी जीडी 2015, 2016, 2018 हाँ। कार्रवाई हुई, रिपोर्ट आ गई क्या? 1,25,000 2018 के बैच ने दिया था, उनको वर्दी क्यों नहीं मिली? मैं उस मुहिम को लड़ चुका मैम, माननीय राष्ट्रपति महोदय से मिल गया हूँ। हाँ, यहीं पे वो आंदोलन हुआ था 2021 में, अगर आप लोगों ने देखा हो या आपके कैमरे ने देखा हो। द थिंग इज, धर्मेंद्र प्रधान नाकाबिल नकारा तो है ही, सबसे बड़ी बात उनमें गैरत नहीं है, हाँ, उनका एथिक्स नहीं है एक भारतीय होने का। इसमें शिक्षा मंत्री की बात नहीं है, एक भारतीय होने का एथिक्स होना चाहिए। आप एक वीर राष्ट्रभूमि के पुत्र हैं, आप अपना एथिक्स सिखाइए। लेकिन क्या लग रहा है, क्या इस्तीफा देंगे? क्योंकि देखिए रेल हादसे हो जाते तो रेल मंत्री का भी इस्तीफा चलिए आपको एक बात मैं बता दूं, हाँ, वो भी इस्तीफा दे देंगे। अभी हमारा ध्यान भटकाने के लिए हाँ। इंडिया में कई मूवमेंट्स होने वाले हैं। हाँ, अभी प्लास्टिक करेंसी आने वाली है। हाँ, हाँ। जब कोई मेजर काम करती है ना ये गवर्नमेंट, तो ये दिशा भटकाने के लिए कुछ ना कुछ कर देती है। कभी इनकाउंटर कर देती है, कभी ऐसे मुद्दे। आप ये बहुत लंबा प्रोसेस है, बट अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपके बात आप भी क्या समर्थन देने पहुंचे सीजेपी को? नहीं। मैं पहली बात अगेन आपके मीडिया में बोल रहा हूँ, आई एम नॉट अ डर्टी कॉकरोच। मैं गटर में पैदा नहीं हुआ। आई एम अ प्राउड इंडियन एंड पेट्रियोटिक इंडियन। आजाद हिंद फौज के सिपाही हम लोग। वो भगत सिंह को लेके चलते हैं, मेरा दादा कमांडर था आजाद हिंद फौज का। तो मैं क्यों कॉकरोच बनूं भाई? कोई गधे का बच्चा मुझे बोलेगा कॉकरोच, तो मैं कॉकरोच। कल कोई गधे का बच्चा जज बोल देगा कि मैं कुत्ता हूं, तो आप लोग कुत्ता बन जाएंगे क्या? व्हाट इज दिस? उन्होंने लिया और आपने ले लिया। आप बोलिए हम सफाई करेंगे नीट की, आप बोलिए धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन लेंगे, बोलिए ना उनके घर के आगे मरते हैं, करते हैं सत्याग्रह, वो भी कानूनन तरीके से, लीगल तरीके से। लेकिन सर सवाल ये भी है, एक तरफ मोदी जी कहते हैं कि सोना चांदी कम खरीदे,